नमस्कार और स्वागत है आप सभी प्रगणकों और सुपरवाइजरों का हमारे इस खास एक्सप्लेनर में। देखिए, फील्ड में डेटा इकट्ठा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है ना? कड़ी धूप, लंबी दूरियां और ऊपर से अगर ये एचएलओ ऐप धोखा दे जाए, तकनीकी दिक्कतें आ जाएं, तो काम का तनाव दोगुना हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम बिल्कुल इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम उन सभी आम तकनीकी समस्याओं और डेटा सिंक की उलझनों को पूरी तरह से सुलझाएंगे जो जनगणना 2027 के दौरान आपके रास्ते में आ सकती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब दिन भर फील्ड में पसीना बहाने के बाद जब आप देखते हैं कि आपका डेटा सिंक ही नहीं हो रहा है या फिर अचानक से स्क्रीन पर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स यानी अमान्य विवरण का एरर चमकने लगता है, तो गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। हम समझते हैं आपकी इस परेशानी को, पर यकीन मानिए ये सिर्फ छोटी मोटी तकनीकी खामियां हैं, कोई पहाड़ जैसी रुकावट नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बहुत ही आसानी से चुटकियों में ठीक किया जा सकता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम सबसे पहले डिवाइस और लॉगिन के समाधान देखेंगे, फिर डेटा सिंक के मुद्दे सुलझाएंगे, उसके बाद ऐप की सुरक्षा पर बात करेंगे और अंत में इमारतों के वर्गीकरण को समझेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे ज़रूरी कदम की, डिवाइस का चुनाव और लॉगिन से जुड़ी उलझनें। अक्सर ये जो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का एरर आता है ना, इसका सबसे बड़ा कारण होता है गलत ऐप वर्जन का इस्तेमाल। जी हाँ, देखिए, अभी हमारे पास 2 ऐप मौजूद हैं। अगर हाउस लिस्टिंग यानी मकानों की सूचीकरण का असली काम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ऐप का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे ही आप असल में फील्ड में उतरते हैं और असली हाउस लिस्टिंग शुरू हो जाती है, तो आपको तुरंत एक्चुअल एचएलओ ऐप पर स्विच करना होगा। बस सही समय पर सही ऐप चुनिए और ये एरर आपसे कोसों दूर रहेगा। एक और बहुत ही काम की बात, मान लीजिए आपने अपने मोबाइल फोन पर डेटा फीडिंग का काम शुरू कर दिया है। अब बीच में डिवाइस बदलना, ये बिल्कुल बीच नदी में नाव बदलने जैसा खतरनाक हो सकता है। अगर मोबाइल पे काम शुरू हो चुका है, तो प्लीज किसी भी हाल में लॉग आउट करके टैबलेट या किसी दूसरे डिवाइस पर शिफ्ट मत होइएगा। इससे आपका डिवाइस डीरजिस्टर हो सकता है और जो डेटा सिंक नहीं हुआ है वो खतरे में पड़ सकता है। हाँ, अगर काम बिल्कुल शुरू ही नहीं किया है तो आप बेझिझक टैबलेट चुन सकते हैं। चलिए, डिवाइस की बातें तो हो गई, अब हम अपनी सूची के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है डेटा सिंक से जुड़ी जिद्दी समस्याओं को ठीक करना। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। आपने मेहनत से मान लीजिए 5 परिवारों का डेटा भरा और वो पहली बार में बढ़िया तरीके से सिंक भी हो गया। लेकिन जब आप अगली बार सिंक करने की कोशिश करते हैं, तो ऐप जैसे एकदम सुन पड़ जाता है। डेटा सिंक होना ही बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई, है ना? काम पूरी तरह से अटका हुआ महसूस होता है। घबराइए मत, इसका एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। असल में ऐसी स्थिति में ऐप को दोबारा सिंक करने के लिए एक छोटे से पुश या धक्के की जरूरत होती है। करना क्या है? सबसे पहले तो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए कि वो चालू है या नहीं। उसके बाद ऐप में कम से कम 1 से लेकर 10 नई पारिवारिक एंट्रीज दर्ज करें। जी हाँ, नई एंट्रीज। जैसे ही आप ये नई एंट्रीज डालते हैं, ऐप का पूरा सिस्टम अंदर से रिफ्रेश हो जाता है और बस इसके बाद जैसे ही आप इंटरनेट चालू करके दोबारा सिंक बटन दबाएंगे, आपका वो अटका हुआ सारा डेटा फटाक से सिंक हो जाएगा। एकदम आसान। अब डेटा सिंक की टेंशन खत्म हो गई है, तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, ऐप का रखरखाव और आपकी कीमती डेटा की सुरक्षा। यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। इसे बिल्कुल एक खतरे के लाल सिग्नल की तरह समझिए। फील्ड सर्वे के दौरान आपका एचएलओ ऐप आपको कितना भी परेशान क्यों न कर रहा हो, आपको कभी भी किसी भी हालत में इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है। ये एक ऐसा कदम है जिससे आपको हर कीमत पर बचना है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप झल्लाहट में आकर ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं या फिर फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर क्लियर स्टोरेज कर देते हैं, तो पता है क्या होगा? आपका वो सारा फील्ड डेटा जो अभी तक सर्वर पर सिंक नहीं हुआ है, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। मतलब आपको वो सारा सर्वे फिर से शुरू से करना पड़ेगा। इसके बजाय अगर ऐप अटक रहा है या स्लो चल रहा है, तो सेटिंग्स में जाकर सिर्फ और सिर्फ क्लियर कैश मेमोरी वाले विकल्प को चुनें। कैश क्लियर करने से ऐप एकदम फ्रेश हो जाता है और आपका एक भी डेटा डिलीट नहीं होता। तो तकनीकी बातें काफ़ी हो गईं। अब आइए अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, जो सीधे आपके फील्ड के काम से जुड़ा है।
इमारतों और संरचनाओं का सही वर्गीकरण। ऐप में डेटा बिल्कुल सही तभी दर्ज होगा जब आपको फील्ड की इमारतों की सही पहचान होगी। इस काम को बहुत आसान बनाने के लिए इमारतों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई मकान पक्की ईंटों का है और उसमें लोग रह रहे हैं तो वो है पक्का आवासीय। लेकिन अगर मकान पक्का है पर उसमें कोई नहीं रहता तो वो हो गया पक्का गैरावासीय। बिल्कुल यही सीधा सा नियम कच्चे मकानों पर भी लगता है, कच्चा आवासीय और कच्चा गैरावासीय। बस इसी बुनियादी ढांचे पर आपकी सारी एंट्रीज टिकी हैं। लेकिन फील्ड में हमेशा सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। कई बार आप मंदिर, मस्जिद या किसी फैक्ट्री के सामने खड़े होते हैं और सोचते हैं कि इसे क्या माने। तो नियम बिल्कुल साफ है, चाहे वो कोई भी ढांचा हो, उसे एक भवन संख्या यानी बिल्डिंग नंबर तो देना ही देना है। अब सवाल है कि क्या ये आवासीय है? इसके लिए बस ये देखिए कि क्या कोई पुजारी, मौलवी या कर्मचारी वहां पक्के तौर पर रहता है। क्या वो वहीं खाता पीता और सोता है? अगर हाँ, तो सिख परिवार मानकर उस ढांचे को आवासीय में डाल दीजिए, और अगर वहां कोई नहीं रहता तो बेझिझक उसे गैर आवासीय दर्ज कर दें। चलिए एक और बड़ी ही दिलचस्प स्थिति पर बात करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत बड़ी इमारत है और उसके नीचे एक लाइन से 10 दुकानें बनी हैं जो अलग अलग लोगों को किराए पर दी गई हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या पूरी इमारत एक है? जी नहीं। नियम कहता है कि एक मुख्य भवन के अंदर उस हर एक अलग दुकान को एक अलग जनगणना मकान यानी सेंसस हाउस माना जाएगा। और क्योंकि दुकानों में कोई आमतौर पर रहता नहीं है तो वो सब की सब गैर आवासीय श्रेणी में ही दर्ज होंगी। नक्शा बनाने और घरों को नंबर देने के भी कुछ बहुत ही व्यावहारिक नियम हैं। अगर आपके इलाके में ग्राम पंचायत या स्थानीय प्रशासन ने पहले से ही कोई बढ़िया व्यवस्थित नंबरिंग कर रखी है तो बस उसी नंबरिंग को अपना लीजिए। लेकिन जो घर छूट गए हैं या जो बिल्कुल नए बने हैं, उन्हें आपको खुद मैन्युअल रूप से नंबर देना होगा। और हाँ, नंबरिंग किस दिशा में करनी है ये गांव की बसावट तय करेगी। आमतौर पर हम बाएं से दाएं चलते हैं, लेकिन अगर गलियों की बनावट ऊपर नीचे की तरफ है तो उसी प्राकृतिक लेआउट का पालन कीजिए। तो देखिए, हमने इस एक्सप्लेनर में लगभग सभी मुख्य तकनीकी और फील्ड की समस्याओं को कवर कर लिया है। पर हम जानते हैं कि भारत के हर गांव, हर गली की अपनी एक अलग कहानी होती है। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी अजीब सी स्थिति आ जाए जो किसी नियम पुस्तिका में न हो। ऐसे में बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। तुरंत अपने सुपरवाइजर से बात कीजिए और उनका मार्गदर्शन लीजिए। अंत में बस एक विचार के साथ आपको छोड़ना चाहेंगे। डेटा की सटीकता सिर्फ इस HLO ऐप पर निर्भर नहीं करती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोग जमीनी हकीकत को कितनी समझदारी से इस डिजिटल ऐप में उतारते हैं। क्या आप सबकी ये जमीनी समझ और ये तकनीक मिलकर भविष्य की जनगणनाओं को पूरी तरह से डिजिटल और त्रुटिहीन बना पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।